मेरी दिवाली की तो तैयारी हो चुकी है। क्या आपकी अभी तक हुई है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो चलिए ये 2 रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी चकली, मुरक्कू जिसे बोलते हैं, और साथ में चिवड़ा की रेसिपी, जिसे चूड़ा भी बोलते हैं, हमारे तरफ भूंजा बोलते हैं, चूड़ा भूंजा जिसे बोलते हैं। सारे जगह पे अलग-अलग नाम है, लेकिन जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। ख़ास करके सेफ़ मैंने इसलिए बोला कि बच्चे लोग पटाखे बहुत फोड़ते हैं, पटाखे से दूर रहें और कोशिश करें कि एकदम पीसफुल दिवाली इस बार मनाएं। तो सबसे पहले रेसिपी में जो मैं बना रही हूँ, चूड़ा बनाऊंगी, चूड़ा की रेसिपी जो कि कम्प्लीटली महाराष्ट्रियन रेसिपी है। और ये रेसिपी मैंने यहाँ पे एक काकू से सीखी है, जो कि बनाती है, काफ़ी मस्त चूड़ा बनाती है वो, तो उनसे ही मैंने ये सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चूड़ा को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है विदाउट एनी, मतलब कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, आप देखे होंगे जैसे। और साथ में मैंने थोड़ा सा मुरमुरा भी लिया है, जिसे कि मूढ़ी बोलते हैं। दोनों को मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। और मुरमुरे की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, चूड़ा ज़्यादा है, मतलब कि पोहा ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। और पोहा जो मैंने आज यूज़ किया है ना, वो पतली और मतलब मीडियम जो होती है ना मोटाई जिसकी, उस वाली पोहे की मैंने यहाँ पे यूज़ की है। ना जाड़ा पोहा है, ना ही कम्प्लीटली एकदम से पतला पोहा है। अब सबसे पहले तेल यहाँ पे हम कढ़ाई में रख लेंगे और गर्म होने के बाद इसमें सारी चीज़ें एक एक करके फ्राई करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खोबरा, ड्राई कोकोनट जिसे बोलते हैं, उसको फ्राई करके निकाल लिया है। इसे मैंने पहले ही कट कर लिया था। अब यहाँ पे मैं मूंगफली को फ्राई करने के लिए रखी हुई हूँ। साथ में लहसुन मैं ऐड कर रही हूँ, तो लहसुन को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे इस जगह। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं ऐड की है, जो कि यहाँ पे ऐड एकदम से होती ही है, वो है अदरक। मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मतलब आदू भी खाता है तो थोड़ा ज़्यादा गर्म मतलब चीज़ें हो जाती है तासीर, तो इसलिए मैंने अदरक को स्किप किया हुआ है। आप चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक एक करके फ्राई कर ली है। काली किशमिश भी मैंने पहले फ्राई कर लिया था। अभी ये नॉर्मल जो किशमिश होते हैं ये वो है। अब ये है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, इससे क्या होता है ना, ये सारी मतलब चीज़ें जो है ड्राई फ्रूट में आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई भी चीज़ एकदम से कंपलसरी नहीं है कि आप ऐड करें ही। आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। क्रैनबेरी इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे ना एक चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और ये चूड़ा ना इतना ज़बरदस्त का बनकर रेडी होता है, तीखा भी लगेगा, साथ में नमकीन तो होता है ये, और एकदम से चटपटा एकदम फ्लेवर आएगा टैंगी वाला। तो ये हेल्दी ऑप्शन भी है, आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये काफ़ी समय तक ख़राब भी नहीं होता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है फुटाने को, ये यहाँ पे इसको भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे एकदम कंप्लीट साफ़ कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल ऐड कीजिएगा। इससे फ्लेवर ना काफ़ी अच्छा आता है तड़के का, चूड़ा में जो हम ऐड करेंगे। अगर आपको ये नहीं तेल पसंद है तो यहाँ पे आप मूंगफली का तेल या रिफ़ाइन ऑयल जो भी आप खाते हो वो यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले लहसुन ऐड किया है, उसके बाद मैंने सरसों, कुटी हुई धनिया की बीज, साबुत धनिया मैंने कूट लिया था पहले ही, और जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की है। करी पत्ता ऐड कर लेंगे। यहाँ पे गोल वाली जो मिर्च होती है ये मैंने ऐड किया है। ये आपको इजीली कोई भी मार्केट स्टोर में मिल जाएगा। इसे बोरकी मिर्च बोलते हैं, हमारे तरफ तो इसको लौंगिया मिर्ची बोलते हैं, बिहार के साइड लौंगिया करके इसका नाम होता है। अभी अलग अलग सारी जगह नाम होता है वैसे तो। अभी यहाँ पे मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, चीनी का पाउडर मैंने यूज़ किया है, और काला नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक दोनों इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो या तो सिर्फ वाइट वाले नमक से भी बना सकते हैं। काला नमक अगर आपको स्वाद नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये तड़का एकदम से रेडी है। और मिर्च पाउडर भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चूड़ा जब आप मिक्स करें ना, तो गैस का फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई को मतलब फ्लेम से निकाल के और तब जाके मिक्स करना है, फ्लेम के ऊपर नहीं करना है इसको मिक्स। और ये देखिए कितना अच्छा क्रंच आया है। अब चलिए बनाते हैं
हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी जो कि है चकली। तो चकली जो आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल से बना रही हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी आटा से बनाती थी, आटा को स्टीम करके, लेकिन मैंने आज कुछ न्यू डिफरेंट ट्राई किया है। वीडियो मैं देखी थी तो उससे मैंने इंस्पायर होकर ये वाली रेसिपी बनाई है और ये यकीन मानिए बहुत ही अच्छी टर्न आउट हुई थी। लेकिन इसमें मैंने अपना वर्ज़न भी ऐड किया है, मम्मी का भी रेसिपी ऐड करना बनता था तो मैंने आटा भी इसमें ऐड किया है उड़द की दाल के साथ साथ। तो यहाँ पे उड़द की दाल को अच्छे से उबाल लेंगे 6 से 7 सीटी आने तक। और दाल की क्वांटिटी मैंने हाफ़ कप ली थी। उस हिसाब से अगर बात की जाए और सारी चीज़ की क्वांटिटी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 कप मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ बड़े कप से, और हाफ़ कप ही मतलब 1/4 का रेशियो रहेगा दाल का। और यहाँ पे हाफ़ कप मैं लूँगी, सॉरी हाफ़ नहीं, 1/4 कप के आसपास मैं लूँगी आटा। ये गेहूँ का आटा है नॉर्मल, और ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना उनके साथ भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। चकली तेल में जाते बराबर बिल्कुल नहीं खुलेगी और इतनी खास्ती बनेगी, इतनी ज़बरदस्त की बनेगी ना, आप इसे बिना दिवाली या कोई भी पर्व आए या ना आए फिर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर ली थी, सारे आटे को, और मैंने थोड़ा सा मोइन लगाया है बटर से। अब यहाँ पे मैं चकली मिक्स का जो एक प्रीमिक्स आता है मतलब मसालों का, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इस जगह आप हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, और अजवाइन, यही सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी होती है। तो मैंने ये ले लिया था एक पैकेट, मुझे मिल गया था तो मैंने ले लिया था। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ये ले ही, मतलब घर की भी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है, कुछ ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं रहता है। वही अजवाइन रहता है, नमक रहता है, हल्दी रहता है, मिर्च पाउडर और तिल रहता है, बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड करते हुए इसको एक अच्छा सा इसका डो बना लिया है। और थोड़ा सा ना हींग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। हींग से क्या होता है ना कि टेस्ट चकली में काफ़ी अच्छी आ जाती है। मैंने वैसे ऐड किया था बट ना 1-2 क्लिप ऐड नहीं हो पाई है, इसलिए मैं सारी चीज़ें मतलब वॉइस ओवर के थ्रू आपको क्लियर कर देती हूँ कि हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे चकली को अच्छे से चकली प्रेस में रखते हुए स्टार मोल्ड लगा लेना है, और इसको एकदम गरम तेल, खौलते तेल में ऐड करना है। तेल का जो टेम्परेचर रहेगा ना वो मीडियम टू हाई रहेगा, मतलब एकदम ना स्लो ना एकदम तेज़ रहेगा, मतलब बीच का जो फ्लेम होता है उस फ्लेम पे आपको चकली को छान लेना है। ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, ये अच्छे से क्रिस्प हो जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना टूटेगी ना बिखरेगी, एकदम परफेक्ट बनकर ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने ये यहाँ पे दूसरा बैच भी रख दिया है फ्राई होने के लिए। अब यहाँ पे मैं ना दूसरा एक डिज़ाइन बना रही थी, ये इस तरह के, मतलब थोड़ा सा 3 टाइप का 3 डिज़ाइन निकलता है एक साथ, तो उसको मैंने कंबाइन कर लिया था, तो इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, चकली नॉर्मल जैसा होता है वैसा भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें हो गई है रेडी, और यहाँ पे अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो ये दिवाली ज़रूर ये सारी चीज़ें बनाएं और अपने मेहमानों को, अपनों को, अपने मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़रूर खुश कीजिए ये सारी चीज़ें खिलाकर। काफ़ी मज़े का बना है और उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। और ये क्रंच देखिए आप लोग। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू।